तो हमारी अवस्था कहाँ है, हमारा जीवन किस तरह है। एक हम अगर सत्संग आके भी या अपने घर परिवार दोस्तों या जानकारों के आगे एक भाव ऐसा ही रखते हैं कि हमें एक कुछ बनना है या फिर कुछ प्रूव करना है कि हम देखो कितने समय से सत्संग आते हैं, हमसे ज़्यादा तो कोई सेवा करता ही नहीं। हम हर पल एक सत्संग की तरफ अपनी लगन लगाते हैं, मन से एक सुमिरन निकलता ही रहता है। तो ये अगर तो वाकई ही मन का भाव है तो ये कभी साथ ही साथ मन में इच्छा नहीं आएगी कि मेरी भक्ति को मैं जो जो दिन भर करता हूँ वो कोई नोटिस करे। क्योंकि समर्पित भक्त हैं, अगर मन वाकई ही अर्पित है इस परमात्मा के लिए, तो लगन यही है कि ये निराकार, ये दातार भक्ति और करवाए। अभी भी अपनी भक्ति में फिर कमियां ही दिखती हैं एक भक्त को कि और ज़्यादा ये रंग पक्का होता जाए और ज़्यादा ये लगन लगती जाए। तो बात वही कि अगर यहाँ सत्संग आके भी इच्छाएं उसी तरह हैं कि एक कुछ बनना है कि हमारी स्टेज पे ड्यूटी लगी नहीं लगी, या हमारे गीत का नाम आज सत्संग में आना था वो क्यों नहीं लिया गया, या फिर ये दिखाना हम कितना अच्छा बोल सकते हैं, या सत्संग सिर्फ इसलिए आना कि आसपास वालों के साथ उस तरह कोई कांटेक्ट बने कि आगे वो हमारे बिजनेस कांटेक्ट्स बन सके। एक सत्संग में आना, एक भक्ति करना, अगर वाकई ही हमारा मूल एक कारण ये निराकार, ये परमात्मा नहीं है, तो फिर एक दुनिया में जो कोई इंसान बेमुख है इस परमात्मा से, वो जो कर रहा है तो हम ब्रह्मज्ञानी होके भी यही कर रहे हैं। तो ये फ़र्क कितना बड़ा हम देखें कि यहाँ क्या करने के लिए आए हैं। ये बाकी चीज़ें तो संसार में भी हो सकती हैं, फिर एक इतनी बड़ी दात हिस्से है तो भी एक इतनी छोटी सी चीज़ को ही पकड़ लिया है, जब परमात्मा पूरे ब्राह्मण के कण कण में जो है वो मिल गया है तो फिर भी एक माया से ही जुड़ रहे हैं। तो फिर देख लें हमारा जीवन कितना भक्ति में है, कितना नहीं है। ये भक्तों ने तो सिर्फ एक प्रभु की, एक संतों की, एक सत्संग की, एक मन से भाव ऐसे ही हमेशा रखे कि ये इच्छा हो भी तो सिर्फ इस परमात्मा की ही हो। बाकी इच्छाएं तो एक ज़रूरत के अनुसार कि चलो शरीर है तो भूख भी लगेगी, भोजन भी खाना है, एक रात को आराम करना है तो कोई छत के नीचे एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर में मिल जाए। एक ऐसी ही पूरे दिन की हमारी रूटीन में कि शरीर जा जा के दूर पैदल थक जाएगा तो कोई साधन हो जाए, और उसके लिए ये मेहनत भी संसारिक रूप में एक अपने कामकाज में होती है कि कुछ धन रूप आए, तो फिर ये साधनों के लिए भी, एक घर परिवार के आराम के लिए। और यहीं एक भक्तों ने यही समझाया कि एक ज़रूरत और एक लालच, एक इच्छाओं का हमेशा बढ़ता ही रहना, इसमें बहुत अंतर है कि सिर्फ जो मेहनत से कमाई चीज़ एक उस रूप में ही सदुपयोग हो रहा है, एक धन को भी सेवा में लगाया जा रहा है, तो वो फिर वाकई ही मुबारक है। पर अगर पूर्ति सिर्फ और सिर्फ ये है कि परमात्मा के एहसास में तो एक मिनट भी नहीं, पर सिर्फ ये संसारिक रूप, घर परिवार, रिश्तेदारी, कामकाज, धन दौलत, इसी में ही लगे रहे, तो ये फिर एक स्टेप से दूसरे स्टेप, एक अभी जो लाइफस्टाइल है जिस तरह जी रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर करने का फोकस बनता भी है, जो कि कोई बुराई नहीं है। ऐसा फोकस बनने में, एक अपने मेहनत को और करके कुछ और धन कमाने में,
पर वो नियत की बात है, वो एक अपने अंदर से इस परमात्मा से लगकर हुई है, या ये किसी लालच से उत्पन्न है, या फिर अक्सर वो लालच भी नहीं होती, बस ये होता है कि हमारे कुछ जानकार हैं, उनके पास तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, और हमारे पास तो उनमें से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं। तो अब लक्ष्य बना लिया सिर्फ उनको नीचा दिखाने का, कि अब उनके पास जो जो वस्तुएं हैं उनसे ज़्यादा बेहतर ब्रांड की चीज़ें लेकर आएंगे, उनसे ज़्यादा महंगी लाएंगे, सिर्फ इसलिए कि वो देखें कि हमारे पास उनसे बेहतर है। तो अक्सर ये परख की एक ज़रूरत के अनुसार, एक सही इंटेंशन, एक नियत, ये चेतनता लेते हुए, इस प्रभु को शामिल करते हुए कोई चीज़ करी गई, वर्सेस के एक लालच में एक युक्त हो गए और अब अपनी एक हर ख्वाहिश, एक हर चीज़ का बुनियाद ही ये बना दिया कि किसी को कुछ साबित करना है, या वो सिर्फ और सिर्फ कि सिकंदर की तरह पूरे संसार पे फतेह कर लेनी है। तो उसका तो कोई अंत है नहीं। हम एक इतना ज़्यादा लालच में युक्त हो जाएंगे तो फिर आनंद की अवस्था तो दूर दूर तक हिस्से में नहीं आएगी। और भक्तों ने यही समझाया हर समय कि एक ज़रूर अपने कर्तव्यों में जो भी काम हमारे हिस्से है, जब छोटी अवस्था है तो सिर्फ अगर वो पढ़ाई की ही है तो उसको भी लगन से करो, जब कामकाज परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं उसको भी लगन से करो। कोई भक्तों ने काम से मन चुराने की बात नहीं करी है, भक्तों ने तो यही कहा है कि हथकार बल दिल यार बल, कि सब काम करें पर एक एहसास इस निराकार का बना के वो सब काम करा जाए। तो बात यही कि भक्ति के तो अनेकों फिर रूप भी हुए हैं। जब इस परमात्मा से प्यार हो गया है तो फिर कोई गा के, कोई चुप रहकर, कोई एक सेवा का रूप, या कोई भी एक मन की अवस्था, उससे अक्सर एक हमारी एक किसी का जीवन अगर हम नज़दीक से देख रहे हैं तो वो भी भाव आ जाते हैं कि ये महापुरुष तो पहले सत्संग से नहीं जुड़े थे तो उनके कारोबार में इतनी बरकत नहीं थी, अब वो सत्संग भी आते हैं और उनका कारोबार भी बढ़ गया। अगर हम ऐसा कुछ देखते हैं तो फिर